दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली के पटियाला हाउस में और आज भीम आर्मी के एडवोकेट सुजीत सम्राट जी मेरे साथ हैं। जो हमने एक खबर चलाई थी अभी थोड़े दिनों पहले बहुजन टीवी पे और UTV 24x7 पे। जो खबर थी वो ये थी कि संविधान जलाया गया है, क्या वो आरोपी अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ सुजीत सम्राट जी के थ्रू। सर, आज एक खुलासा हुआ है, आज 4 लोग यहाँ पर अरेस्ट किए गए हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी बात क्या है वो? देखो, देश के जो संविधान को जलाने का जो एक प्रकरण था, उसमें 9 अगस्त 2018 को कुछ चंद लोगों ने वहाँ पर साजिश से, गवर्नमेंट की साजिश से, RSS की साजिश से और उनकी साजिश से भारत के संविधान को जलाने का काम किया। उसमें 7 लोग थे, 7 में से एक पकड़ा गया था। वो पकड़े नहीं जा रहे थे, उनके NBW भी हो गए थे, PO भी उनको घोषित कर दिया गया था। जब से आपके जो चैनल ने एक खबर दिखाई थी, वो मैंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, तो देश में हमने बोला था कि भी उन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा था। तो आज 4 लोगों ने उस खबर को देखने के बाद, हमारे जो लोग हैं पूरे देश के अंदर, भारत के संविधान का जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, कल संविधान दिवस मना रहे थे, तो पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका था कि संविधान को मानने वालों का, कि उन पर दबाव पड़ा और उन्होंने आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने का काम किया। जी, जो ये 3 आरोपी हैं, एक को बेल मिल गई है और 3 आरोपी जो हैं वो रिमांड पे भेज दिए गए हैं। उनकी बेल कब तक हो पाएगी? ये जो जज साहब ने जब उनकी एप्लीकेशन देखी तो उनको पुलिस ने उनकी रिमांड मांगी थी। तो आज जज साहब ने उनको पुलिस को 1 दिन की रिमांड दे दी है और वो कल 3 बजे यहाँ पर आएंगे और फिर एप्लीकेशन भी लगा रखी है, बेल एप्लीकेशन। तो मुझे आशा है कि हम लोग अपोज करेंगे बेल एप्लीकेशन को और उस बेल एप्लीकेशन को खारिज करेंगे। ऐसे लोगों को जेलों में जाना चाहिए, क्योंकि देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान सुप्रीम है। भारत के संविधान से प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, भारत के संविधान के माध्यम से राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, भारत के संविधान के माध्यम से जितने कोर्ट्स हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनते हैं, पत्रकार से बनते हैं। भारत का संविधान सुप्रीम है और जो इंसान भारत के संविधान को जलाने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, बेल नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे लोगों के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन पुरजोर विरोध कर रही है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। क्या भीम आर्मी का भी इसमें कोई रोल रहा है? हाँ, इनको अरेस्ट कराने का बिल्कुल रोल रहा है। हम लोगों ने दबाव बनाने का काम किया है और हम लोगों ने कहा था कि हम सरकार को देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं कि वो कब तक इनको नहीं पकड़ती है। अगर नहीं देखती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। जब उन्होंने देखा कि भाई देश के अंदर एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन ऐसा आंदोलन है, एक ऐसी क्रांति है, जो अगर इस इशू को अगर टेकअप कर लेंगे बड़े लेवल पर और बड़ा आंदोलन करेंगे, तो सरकार की किरकिरी होगी। जो संविधान की रक्षा करने की बात करती है, जो संविधान, और सबके सामने उसका नकाब हट जाएगा और पूरे देश के सामने सरकार का जो चेहरा है वो दिखाई दे जाएगा। इसलिए आज उन लोगों ने उनसे कहा कि सरेंडर कोर्ट में कर दीजिए। कोर्ट में सरेंडर किया है उन लोगों को, सिर्फ दबाव के कारण, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कारण उन लोगों ने सरेंडर किया, नहीं तो वो सरेंडर करने वाले नहीं थे। और जो कोर्ट के माध्यम से उनको 1 दिन PC में भेजा गया और बेल जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसको हम विरोध करेंगे, उनको जेल में डालने का काम करेंगे। क्या इतना महत्वपूर्ण भारत का संविधान जलाया गया, 1 दिन की रिमांड क्या काफ़ी थी क्या उनकी? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अगर उनको लगेगा कि ज़्यादा दिन की डिमांड ली जाए तो और ज़्यादा दिन भी डिमांड करी जाएंगी। ये कोर्ट का प्रोसीजर है। उन्होंने रिमांड ली है 1 दिन की, तो रिमांड लेके 1 दिन में जो भी अगर उन पर जो निकालना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या जो भी एविडेंस निकालना चाहते हैं, एविडेंस निकालेंगे। दिस इज़ अ मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, अगर उनको लगेगा कि रिमांड और होनी चाहिए तो रिमांड और भी करेंगे। ये जो धारा है देशद्रोह की लगाई गई है? नहीं, देशद्रोह की धारा नहीं लगाई है। इसमें क्या SC/ST एक्ट लगाया गया है और इसमें कई IPC की धारा लगाई हुई है और उनके माध्यम से इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ये लोग जेल जाएंगे, इनकी जगह जेल में ही है, क्योंकि ये लोग वो शरारती लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को और भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानते हैं, आप जो करना है कर लीजिए। तो ऐसे लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ये आग लगवा सकते हैं। पूरे देश के अंदर ये बहुत बड़ी लड़ाई करवा सकते हैं 2 ग्रुपों के बीच में, क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लगभग 85% लोग हैं और 85% लोग ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है वो सुरक्षित रहे और इस देश के अंदर हर नागरिक को भारत के संविधान के द्वारा
अधिकार मिलते हैं। तो इसलिए अधिकार जो मिलते हैं उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत के संविधान के साथ में सब लोग लगे हुए हैं। जी, क्या अगर जो सोशल मीडिया ने काम किया, आपकी भीम आर्मी ने काम किया, जो लोगों को दिखाने का काम किया कि भाई अरेस्ट नहीं हो रहे हैं यूटीवी के माध्यम से और बहुजन टीवी के माध्यम से, अगर ये पुलिस पहले से ही काम करती तो ये क्या पहले ही अरेस्ट नहीं हो जाते? देखो, पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंदर में, गृह मंत्रालय बीजेपी का है, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में भारत के संविधान को जला दिया जाता है। इसका मतलब है कि बीजेपी भारत के संविधान को नहीं मानती है, आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानती है। जब भारत के संविधान को नहीं मानती है तो वो उनके ये लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के समर्थित लोग हैं, समर्थन में लोग हैं और उनके द्वारा ही भारत के संविधान को जलाया गया है। अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो 2 दिन में किसी भी इंसान को पकड़ सकती है, मगर धन्य है सोशल मीडिया और जो संगठन काम कर रहे हैं उनके दबाव बनाने के कारण आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में आवाज़, बहुजनों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, उन पर दबाव पड़ा है और दबाव पड़ने के बाद में उनको सरेंडर करने का काम किया, सरेंडर किया है। और जो एक्यूज भगे भगे डोल रहे हैं, जो लोग अभी कानून से बच रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी सरेंडर करने का काम करेंगे। मेरी अभिषेक शुक्ला से मेरी बात हुई थी तो वो भी मुझसे यही कह रहा था कि मैंने आपका यूटीवी देखा, आपने बहुत खबरें चलाई हुई हैं, उसके कारण हमने अपने आप को अरेस्ट करवाया है। तो क्या उनको अभी तक गिल्टी फील नहीं हो रही है क्या, या गिल्टी फील हुई है उन्हें? और गिल्टी फील अगर होगी तो कोर्ट उनको रियायत देगा क्या? देखो, सच्चाई तो ये है कि उन लोगों ने जानबूझकर वो जलाया था। और जब से बहुजन टीवी और यूटीवी, जो आपका टीवी है यूटीवी, उन्होंने खबर दिखाई थी, भारत के संविधान के ऊपर इंटरव्यू किया था जो मेरा, तो हमने दबाव बनाने का काम किया था और वो आज तक लाखों लोग उसको देखने का काम किया है। तो मुझे लगा कि इनकी जो इंटेलिजेंस है या पुलिस है उन्होंने भी देखने का काम किया था और इन लोगों ने भी देखने का काम किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बड़ी नज़र रखते हैं कि कौन कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर नज़र रखने के बाद में इनके जो पूरा ग्रुप है उन लोगों ने दबाव बनाने का काम किया कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर नहीं करा तो इस देश के अंदर फिर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हैं वो आवाज़ उठाएंगे कि आप कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को जला सकते हो। और जब भी संविधान की तरफ कोई उंगली उठाने का काम करेगा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसका विरोध करेगी, जमकर विरोध करेगी। और हम कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद और हम लोग कल वहाँ भी अयोध्या भी गए थे जी, हम फैजाबाद गए थे और फैजाबाद का जो सिटी मजिस्ट्रेट है और जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनको हमने भारत की संविधान की एक प्रतिलिपि देने का काम किया और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि यहाँ पर स्थिति बहुत ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और हम भारत के संविधान को मानते हैं और आगे से हम भारत के संविधान को अक्षर से उसको लागू करने का काम करेंगे। आज जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके क्या क्या नाम है? एक जो 3 लोग हैं, एक का नाम है अभिषेक, एक संतोष शुक्ला है, उसका नाम अभिषेक शुक्ला है और उसका श्रीनिवास पांडे, श्रीनिवास पांडे हैं। तीनों ही ब्राह्मण समाज से हैं। तीनों की मानसिकता, जितने भी लोग हैं ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज नहीं चाहता कि भारत के संविधान जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित वो इस देश के अंदर रहे, क्योंकि हमेशा से गुलाम बनाया है बहुजनों को, आज भी वो गुलाम बनाना चाहता है। और जब रिजर्वेशन की बात आती है या SC ST की बात आती है तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर निकल आंदोलन करने का काम करता है। तो इससे जाहिर होता है जो ब्राह्मण समाज है वो फिर दोबारा मनु की स्मृति को लाना चाहता है, वो इस देश के अंदर मनु स्मृति चलाना चाहता है, वो भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए जितने भी लोग भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और जितने भी भारत के संविधान पर जो विश्वास करते हैं, उनके लिए चैलेंज है ऐसे लोगों के लिए, आप लोग बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, आप लोग इनके खिलाफ आंदोलन करें, आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर भारत का संविधान ही नहीं रहेगा तो इस देश के अंदर जो करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों लोग भारत के संविधान के द्वारा जो सुरक्षित हैं, वो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग बाहर निकलें और बाहर लेकर ऐसे लोगों के विरुद्ध काम करें। सुजीत जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल, कि अगर भारत का संविधान देश का हर नागरिक पढ़ ले तो शायद उसे जलाने की वो जहमत नहीं उठाएगा। बिल्कुल जाहिल लोग हैं, इन्होंने भारत के संविधान को पढ़ा तो है नहीं। अरे वो देश की 50% नारियों को अधिकार देता है, इस देश के मजलूमों को, शोषितों को अधिकार देता है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार देता है। और हम भारत के संविधान को पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को। ये रवि कुमार एडवोकेट हैं, इनको हमने वकील बनाया है। ये हमारे साथी हैं, ठीक है, धर्मेंद्र कुमार, इनको वकील बनाया, हमारे साथी हैं। फिर रविंद्र कुमार गौतम जी, उनको वकील, और लाखों लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि ये बहुजनों अपनी आँखों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आँखों में असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। और जब तक तुम भारत के संविधान को नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को नहीं जानेंगे, और जैसे ही तुमने भारत के संविधान को पढ़ लिया वैसे ही तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जान जाओगे। और जिस दिन तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जान जाओगे, दुनिया की कोई
कोई ताकत ना तो संविधान को जला सकती है और ना आपके खिलाफ कोई ऐसी रणनीति बना सकती है जो आपका शोषण कर सके या आपको नीचा दिखा सके। इसलिए मेरी गुजारिश है बहुजन नौजवानों से कि वो बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, भारत के संविधान को पढ़ें और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। ये थे एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने आज 3 लोगों को अरेस्ट करवाया है, जिन्होंने भारत का संविधान, जी हाँ, भारत का संविधान जिससे हमारा भारत देश चलता है, उस भारत के संविधान को जलाने का काम किया था। उन लोगों को आज अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें रिमांड पे भेज दिया गया है। कल 3 बजे फिर यहाँ पर पटियाला कोर्ट में एक बार उनकी पेशी है और फिर जज साहब जो एस.के. अरोड़ा जी की कोर्ट में उनका केस आ चुका है। अब एस.के. अरोड़ा जी बताएंगे कि उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या धाराएं लगाई जाएंगी और कितने दिनों की उनकी जेल होगी।